हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में फॉलो करने की एक जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से 15 डेज़ हो चुके हैं। और स्टार्टिंग 15 डेज़ हमने चैलेंज लिया था ग्रैटिट्यूड चैलेंज, जो कि मोस्ट पावरफुल टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अपने विशेज़ को अचीव करने की और अच्छा महसूस करने की। तो वो हमने चैलेंज 15 डेज़ पूरे कर लिए हैं, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज के वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस क्या रहा वो शेयर करूंगी, बट आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा इन 15 डेज़ में, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा इन 15 डेज़ में। और आज हम एक नया 15 डेज़ का सेकंड चैलेंज जो है वो भी स्टार्ट करेंगे, मतलब सेकंड टेक्निक जो है वो भी हम आज परफॉर्म करने के लिए सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज हमारा जो है वो रिव्यू वीडियो है। जो हमने 15 डेज़ का चैलेंज लिया था ग्रैटिट्यूड वाला, वो आज कंप्लीट हो गया है। मैंने सेकंड से आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था और मैं फर्स्ट से खुद फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने वो डायरी आप लोगों के साथ में दिखाई थी कि मैं उस पर डेली एक पेज राइटिंग करती हूँ। एक पेज में जो भी पॉइंट्स बनते हैं, जितना भी होता है वो लिखती हूँ और शॉर्ट में लिखती हूँ। बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी होती, जस्ट चीज़ों को रिमेंबर करना होता है कि आज हमारे साथ दिन में क्या क्या अच्छा हुआ। और मेरे साथ कई लोग लिख रहे थे, इस ग्रैटिट्यूड चैलेंज को फॉलो कर रहे थे। तो आप सब भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कि आप लोगों ने क्या अच्छा महसूस किया या क्या दिक्कतें आई, या जो भी आपने इन दिनों महसूस किया इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस से, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, क्योंकि वो बहुत काम आता है। मेरे तो काम आएगा ही, आपस में भी हम लोग का जो एक है, जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं उन सबके लिए हेल्पफुल होगा। एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा गया है कमेंट में कि ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए मैंने बताया था, तो जो आपके गोल्स हैं उनके लिए भी आप प्रेजेंट पे अपना ग्रैटिट्यूड मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर दिन एक ही गोल लिखना है या फिर अलग अलग लिखना है। आप रोज़ भी एक ही चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आई होप जो भी क्वेश्चन था कि हम अपने जो भी हम गोल पाना चाहते हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक बार लिखना है या डेली लिख सकते हैं, तो आप डेफिनेटली डेली लिख सकते हैं, बट जब भी लिखें तो ग्रैटिट्यूड फील करके लिखें। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ पहले तो, और उसके बाद फिर नई एक और प्रैक्टिस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, और कॉन्शियसली ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, कहीं कुछ होता है तो दिमाग में पूरे टाइम चलता रहता है कि मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। अपनी डे टू डे लाइफ में मैं उस चीज़ को नोट करने लगी हूँ, और मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मुझे अच्छा सोचना है। वो ऑटोमेटिक हो गया है। चैलेंज करने का ना फ़ायदा यही होता है कि अगर आप चैलेंज करते हो तो दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। अगर आप ऐसे सोच लो कि मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगी, तो हो सकता है कि आप कुछ दिन करो फिर भूल जाओ। लेकिन जब चैलेंज चल रहा होता है और जब मैं डेली वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, तो वो एक फ्लो मेरा बना हुआ था। इसीलिए छोटा बड़ा जैसा भी हो, मैं वीडियो डेली शेयर कर रही थी। और मैं सच बताऊं तो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि मतलब मैं एकदम मर मर के वीडियोस बना रही हूँ या मर मर के चीज़ें कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक डिसिप्लिन आ जाता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो मन भी अच्छा रहता है। एक अच्छा काम का हमारा पूरा दिन भर का एक मोटिव होता है कि मुझे आज ये वीडियो बनाना है, और आज मैंने क्या किया, तो मैं अपना पूरा सब जो है ना स्कैन करती हूँ कि आज क्या महसूस हुआ, आज मैं क्या कर रही हूँ, जो भी है वो एक क्या बोले उसे, कंस्ट्रक्टिव वे में मैं वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा वे लगा। और मुझे लगता है कि आप लोग भी, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, उनके पास भी एक रहता है कि हाँ, हमें डेली इसका ये चीज़ देखना है, आज देखना है किसने क्या किया, कैसा किया। तो उनके पास भी एक पूरे दिन भर में एक चीज़ होती है कि ये तो करनी ही है, इसके लिए हम और भी चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है जब हम डेली, मैं मतलब जो चैलेंज टाइप के वीडियोस करती हूँ ना, जिसमें डेली मुझे आप लोगों के साथ में वीडियोस शेयर करने होते हैं, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, एक प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है। तो ये तो रहा। अब ग्रैटिट्यूड की अगर बात करें तो ग्रैटिट्यूड तो जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट पावरफुल टेक्निक है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि ग्रैटिट्यूड आप जितना देंगे उतना ही पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिविटी तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, हर इंसान कर रहा है। बस ये है कि उसका रियलाइजेशन उसे होता नहीं। जब वो ग्रैटिट्यूड देने लगता है तब उसे अच्छी चीज़ों का, उसके पास क्या अच्छी चीज़ें आ रही हैं, वो कितना पॉजिटिव अट्रैक्ट कर पा रहा है, उसका रियलाइजेशन होता है। तो मुझे भी हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि हाँ, मैं पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रही हूँ। अभी से 15 डेज़ हुए हैं, अगर मैं इसे डेली प्रैक्टिस करूँगी स्ट्रांगली, मेरी लाइफ में इंक्लूड हो जाएगा, तो डेफिनेटली इसका फ़र्क मुझे देखने को मिलेगा।
अब मैं बोलूँ कि क्या मैंने 15 के 15 दिन लिखे, तो नहीं, सच कहूँ तो मेरे ये 2-3 दिन स्किप भी हुए हैं। बिकॉज़ एक तो पहला रीज़न ये है कि मैं राइटिंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बैठ के राइटिंग करना मैंने कभी किया नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ तो। एक बार मैंने कोशिश भी की थी, कुछ दिन किया था, बट वो कंटिन्यू मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये एक रीज़न भी रहा है, प्लस मेरी हेल्थ भी एक रीज़न रही है कि कई बारी शाम को मैं टायर्ड हो गई, दिन भर आप जानते ही हैं कि अभी क्या-क्या चल रहा है स्कैनिंग के लिए जाना और फिर बहुत सारी चीज़ें। अभी पिछले इन दिनों में जब हम एक चैलेंज परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो लाइफ में और भी चैलेंजेस हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जिसमें कि इस टाइप के चैलेंजेस आते हैं। बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं हर दिन लिखूं, और अगर मैं नहीं लिख भी पाई हूँ तो भी मैंने ग्रैटिट्यूड जो है वो उतना टाइम जो लिखने का होता था, लिखा नहीं भले ही, तो मैंने आंख बंद करके इस चीज़ को उतना टाइम 10-15 मिनट का जो है वो ग्रैटिट्यूड के लिए दिया ही है। और ये मैं पहले से भी थोड़ा दे ही रही थी, बट येस, मैंने ग्रैटिट्यूड का जो चैलेंज था वो प्रैक्टिस की, बट राइटिंग में कहीं मेरे को 2-3 दिन जो है वो मेरे मिस हुए। ज़रूरी नहीं कि हर दिन कुछ हैपनिंग ही हुआ हो, जिस दिन नहीं हुआ हो उस दिन भी मैंने चीज़ें सोची हैं, ढूंढी हैं, और फिर उसके हिसाब से मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उनको मैंने थैंक यू लिखा है अपनी डायरी में। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और इसको मैं कंटिन्यू भी करूँगी। और मैं आप लोग भी कंटिन्यू करना, और आप लोग करोगे कि नहीं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आज मैं आप लोग के साथ में नेक्स्ट प्रैक्टिस शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छी है और मुझे लगता है बहुत काम करेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो दिमाग है ना वो ब्लॉक हो जाता है। हमें समझ भी नहीं आता यार क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ तो एकदम ही बेकार है, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, बस जिसको देखो तो मतलब नेगेटिव जो होता है ना वही दिख रहा होता है, हमें पॉजिटिव कुछ नहीं दिख रहा होता है। ऐसा लगता है कभी कभी कि यार बस क्यों ही जी रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो ऐसी स्टेज आती है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है पहले 1-2 वीडियो में कि हम सब की बहुत इंपॉर्टेंस है इस यूनिवर्स में, और हम सब इक्वल इंपॉर्टेंट है, और हम सब कंप्लीट करते हैं यूनिवर्स को। तो इसलिए हम खुद कुछ भी सोचते रहें, लेकिन ऐसा फैक्ट नहीं है, हम सब इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे हर किसी की लाइफ का एक मकसद होता है। मकसद क्या है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मकसद हर किसी के जीवन का होता है। तो जब ऐसी स्टेज आती है, जब आपका दिमाग जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, तब आपको ये प्रैक्टिस बहुत काम आती है। तो ये प्रैक्टिस क्या है पहले मैं वो बताती हूँ, फिर इसको करना कब कब है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये इस बुक में ही मेंशन है। अभी तक हमने जितनी भी टीचिंग्स पढ़ी वो सारी टीचिंग्स हमें मोटिवेट कर रही थी, बट अभी ये पहली प्रैक्टिस इस बुक के अंदर आई है। जो टीचिंग वाली बुक है ना उसमें ये प्रैक्टिस दी हुई है। तो ये आपको प्रैक्टिकल करने के लिए, जो अभी तक आपने सुना उसको प्रैक्टिकल कैसे आप फील करोगे वो, उसके लिए ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्या है, बहुत ईजी। आपको क्या करना है, जब भी आपका मन खराब, वैसे तो ये डेली इसमें लिखा है कि डेली आपको करना है, और फिर आप उसमें अपने आप में चेंजेस धीरे धीरे नोटिस करने लग जाएंगे। तो करना क्या है कि आपको थोड़ा सा टाइम निकाल करके काम डाउन हो करके पीसफुल जगह पर आपको बैठना है, जहाँ पर कहीं कोई शोर शराबा डिस्टर्बेंस ना हो। आप चाहो तो एक सूदिंग सा लाइट सा म्यूजिक लगा सकते हो, नहीं तो बिना म्यूजिक के भी चलेगा। सोने से पहले कर सकते हो, उठने के बाद कर सकते हो, जब भी आपको शांति मिले तब आप कर सकते हो। और बैठ करके या लेट करके जैसे भी, आपको जस्ट रिलैक्स करना है, आंखें बंद करनी है और रिलैक्स करना है। मेडिटेशन से मिलती जुलती प्रोसेस है, बट एग्जैक्टली मेडिटेशन नहीं है ये। मेडिटेशन में आपको बोलते हैं कि अपने थॉट्स को रोको। इसमें आपको कुछ रोकना नहीं है, जस्ट जितना निकाल सकते हो निकालना है, प्रेशर नहीं देना है। अगर 100 थॉट आ रहे हैं दिमाग में तो कोशिश करनी है कि 90 ही आए। तो 10 थॉट निकालना इजी होता है, लेकिन 100 के 100 अगर आपको निकालने को कहें तो वो फिर एक टास्क हो जाता है, मेडिटेशन नहीं होता है, वो प्रेशर आ जाता है उल्टा। तो यहाँ पर आपको करना है, बैठना है और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है, जितना रिलैक्स आप कर सकते हो अपने ईजी वे में। एक बार ऐसा किया आपने, फिर एक स्टेज जैसे 100 से आप 90 थॉट्स पे आ गए, फिर वापस से आपको डीप ब्रीथ करना है और वापस से और ज़्यादा रिलैक्स होने की कोशिश करना है, उस थॉट को रिलीज करने की कोशिश करना है। तो 90 से आप 80 पे आ गए, ठीक है, 80 पे आ गए। ऐसा करके आपको टोटल 7 टाइम्स करना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट और अपने आप को रिलैक्स करना है। जो आ रहा है आने दो, बट कोशिश करनी है कि कोई थॉट आपको, जो नेगेटिव थॉट्स है वो ना आए, या आ रहे तो उनको छोड़ो, बोलो ठीक है भाई जो होगा देखा जाएगा, ये बोल करके आप रिलैक्स करो अपने आप को। ऐसा जब आप 7 टाइम्स कर लोगे तो मैं आपको कह रही हूँ अगर आपने बहुत अच्छे से एफिशिएंटली भी परफॉर्म नहीं किया, तो अगर आप 100 से 60 थॉट्स पे भी आ गए, तो आपने सोचा आपने 30 नेगेटिव मतलब 40%
नेगेटिविटी आपने रिलीज़ कर दी। बहुत मायने रखता है ये। लेकिन जब आप इसे कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ में डेली प्रैक्टिस करेंगे, 7 टाइम्स आपको ये चीज़ करनी है। जस्ट रिलैक्स, मोर रिलैक्स, ऐसे लेवल्स में आप नीचे जाओगे। एक बार में आपको पूरा करना नहीं है, कुछ फोकस नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट बैठना है और थॉट्स को फ्लो होने देना है। अपने आप वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो 7 टाइम्स आपको ये प्रैक्टिस करनी है दिन में कभी भी, और डेली करनी है। जब आप इसे डेली करोगे तो आप देखोगे कि जब आप शुरू करते हो इस प्रैक्टिस को और जब आप 7 टाइम्स करने के बाद आपका जो माइंडसेट है बहुत लाइट हो जाता है। माइंड बहुत पॉजिटिविटी आपके आने लगती है, प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और आपको फील गुड होता है। तो ये प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अगले 15 डेज तक एटलीस्ट। इसमें कुछ टाइम नहीं लगता है। और मैं आपको कहूँ तो एक्चुअली में जो हम पूजा करते हैं या जो भी धर्म के लोग जो भी पूजा या जो भी उसको वर्ड बोलते हो, जब आप भगवान के सामने या अपने गुरु के सामने बैठते हो और आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हो तो बेसिकली वो प्रोसेस भी मेरे को लगता है इससे मिलता जुलता है। बट हम आजकल भागती दौड़ती लाइफ में ना उसको बस काम के जैसे कर लेते हैं कि बस आंख बंद की और मन में चल रहा है कि वहाँ ऑफिस में क्या होगा, स्कूल में क्या होगा, कॉलेज में क्या होगा, और बस ऊपर से चल रही है कि पूजा हो रही है। तो बेसिकली ये वही चीज़ है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको इजी करने के लिए इस तरीके से, ऐसा मैंने महसूस किया। मैं इसको क्लेम नहीं कर रही हूँ, बट बुक में 7 टाइम्स ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए लिखा हुआ है और मैं इसको ऐसे रिलेट कर पाती हूँ कि हम पूजा जब करते हैं हम तभी भी ये चीज़ कर सकते हैं। पूजा करने का मतलब कोई मंत्र पढ़ना या वो करना ही नहीं होता है। पूजा करने का मतलब आपके थॉट्स जो हैं वो प्यूरिफाई हों, यानी कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी जितना हो सके वो कम हो। हम जो भगवान को मानते हैं हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को उनके सामने रखते हैं ताकि हम थोड़ा सा लाइट महसूस करें। तो ये बस वैसे ही उससे मिलती जुलती प्रोसेस है। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि कई लोगों को वो प्रोसेस ना जो 7 टाइम्स आपको रिलैक्स थेरेपी फॉलो करना है तो वो थोड़ा सा कभी कभी बड़ा ही हाई फाई सा लगने लगता है। जब हम उसको रियल लाइफ से जोड़ देते हैं तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये रिलेट करके भी बताया क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ, जोड़ती हूँ, देखती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ कन्विंस कर पा रही है। तो बेसिकली यही था। आपको रिलैक्स थेरेपी हम इसका नाम दे देते हैं या मेडिटेशन बोल देते हैं, जो भी आपको बोलना हो। तो ये हम करेंगे और हम 15 डेज तक एटलीस्ट इसको प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे जब हमें अच्छा लगेगा तो हम रोज़ाना ही इसे करेंगे। तो अब आप चाहो तो नहा करके पूजा के टाइम पे कर सकते हो, सोने के पहले, जगने के बाद, जब आपको लगे बस शांति महसूस होनी चाहिए उस टाइम पर। ऐसा ना हो कि घर में लाउड स्पीकर चल रहा है और आप बैठ के ये थेरेपी कर रहे हो तो फिर कहोगे कि रिजल्ट नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए जो बहुत ही कोई कंडीशन तो है नहीं, आपको शांति वाली जगह पे बैठना है एंड 7 टाइम्स ब्रेक करके, मतलब एक बार किया फिर 2 बार किया फिर 3 बार, ऐसे करके 7 बार अपने थॉट्स को रिलीज करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये चीज़ कितनी समझ में आ रही है और कौन कौन से लोग इसको फॉलो करेंगे। आई एम श्योर कि सबको हेल्प ज़रूर करेगा। और यस, यही हमारा नेक्स्ट चैलेंज है। हम इस चैलेंज का नाम क्या रखें, मेडिटेशन चैलेंज या रिलैक्स थेरेपी चैलेंज? रिलैक्स चैलेंज, आई डोंट नो, उसका नाम मुझे कमेंट करके बताओ ताकि हम हैशटैग में वो लिख सकें। और यस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और भी कुछ आप शेयर करना चाहते हो और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो, सारी चीज़ें ओपन है, आप ज़रूर करो। और मैं मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।